हेलो चैंपियन, मैं मीनाक्षी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 9th क्लास नई बुक गणित फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में क्या है बच्चे, अगर मैं बोलूं कि ट्रेजर कहीं छुपा है तो कैसे बताएं हाँ छुपा है, ये बता। इसके लिए क्या चाहिए? अगर मैं बोलूं कि वो जो है फोर से इस तरह से क्वालिटी के ऊपर बोलूं यहाँ पे तब उसको एडजेक्टिव लोकेट कर पाए। तो इसी के ऊपर है ये चैप्टर, इसके ऊपर कोऑर्डिनेट के ऊपर हम बच्चे एक एक चीज को डिस्कस करते चलेंगे। इस चैप्टर का कहाँ कहाँ पे रियल लाइफ में यूज है, गूगल मैप में किसी भी लोकेशन को ट्रेस कर पाते हैं, गेम में कोई भी चीज डिलीवर करते हैं, उसमें कहीं पे भी हमें जाना है उस जगह के एग्जैक्ट पॉइंट हम इसका रियल लाइफ में यूज कर पाते हैं। आइए अब इस चैप्टर को हम रियल लाइफ का यूज करते हुए और एक गेम की तरह एंजॉय करते हुए देखते हैं। अगर मैं आपको कहूँ आप एक स्टार बना, आप कहीं भी बना देंगे। अब सबका एक ही जगह पे स्टार, मैं लोकेशन दूँ कि आप लोग स्टार 3 और 4 पर भी बना, तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसको इस तरह से ग्राफ पेपर होता है, इसमें छोटी छोटी लाइन्स होती है, उसमें हम 1 2 3 इधर और 1 2 3 4 यहाँ, इधर से 3 इधर से 4। तो आप सब अपनी नोटबुक में एग्जैक्ट जगह पे बनाए, हर पर्सन का एक एग्जैक्ट प्लेस होगा वहां पे वो बनाएगा। तो ये क्या है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट, जो कि किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन का पता करने के लिए जरूरी होते हैं। अब हम देखते हैं बेटा, इन कोऑर्डिनेट्स को जिस प्लेन पे ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या होता है, ये जो इस तरह से एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं बच्चे एक्स, और जो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है फिर बोलते हैं हम वाई एक्स, जहां पे बोथ ऑफ दीज एक्सिस इंटरसेक्ट, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। और इस ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, इट मींस एक्स एक्सिस पे भी ये 0 पे लाई करता है और वाई एक्सिस पे भी ये 0 पे लाई करता है। अब इसको हम एक गेम की तरह देखते हैं, कैसे लर्न करेंगे। एग्जाम के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, तो बच्चे हम देखते हैं, इसकी ट्रिक है जो सोया हुआ है वो कौन है एक्स एक्स, और जो खड़ा हुआ है वाई एक्स। तो फिर ओरिजिन क्या है, जहां पे इन दोनों के पैर मिल रहे हैं। ओके, इसकी क्या ट्रिक है, जहां पर खड़े और लेटे हुए बंदे मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसे समझा ताकि ये याद रह सके एग्जाम तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चे में, जो कि क्या है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, वो नंबर जो कि ऑर्डर में लिखे जाते हैं, जैसे कि मैं कहूँ 4 2। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, किस तरह का ऑर्डर है ये, तो ये 4 कौन से एक्स में आएगा, वाई में आएगा, कैसे आएगा, तो हमेशा ऐसे याद रखेंगे बच्चे, फर्स्ट नंबर एक्स
सिक्स इसका होता है और जो सेकंड नंबर होता है सिक्स में वो y एक्सिस का होता है या उसे y एक्सिस पे ड्रॉ किया जाता है। जब किस तरह से अब इसे गेम की तरह समझते हैं, कैसे इसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको किस तरह से इसके अंदर वॉक करेंगे इसके तो फोर जो है इधर की साइड, अगर हम ऐसे देखें ये लेफ्ट है ये राइट है, इधर की साइड राइट हो रहा है तो फोर राइट, इस डायरेक्शन में फोर स्टेप चलेंगे और टू अप जाएंगे। इट मीन्स फोर इधर फोर यूनिट और इधर में टू। ओके, आया आपको ये गेम की तरह समझ। पेपर पेन लेके बैठे बच्चे और हर चीज नोट डाउन करते जाए क्योंकि नई बुक है, नए कंसेप्ट है। अगर से आप गेम की तरह नहीं समझेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं है। इसको हम प्लॉट करके देखते हैं हम, ताकि और इस गेम को इंटरेस्ट हमें डेवलप हो पाए। सबसे पहले एक्स एक्सिस है, फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस है, इसमें ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5। तो मैंने बोला 4 राइट स्टेप मतलब राइट डायरेक्शन में 4 यूनिट तक जाना। अब 2 अप यानी कि 1 2, इसमें कुछ यहाँ पे इसमें कुछ यहाँ पे, तो ये पॉइंट आएगा 2। तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगा किस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया। इसी तरह से हम और पॉइंट्स ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया 5 1 2 3 0 7 2 0, इनको इंडिविजुअली देखते हैं। अब मैंने बताया 5 स्टेप इधर राइट डायरेक्शन में, देन 1 एक्स एक्सिस के लिए आप जाना हो। इट मीन ये इधर और इससे ये इधर, यहाँ 5 1। ओके, आई होप सो कंफ्यूजन दूर हो रही होगी। आप नेक्स्ट देखते हैं 2 राइट में और 3 अपवर्ड, यहाँ कहीं 3 होगा इस तरह से। ये बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो। और देखते हैं 0 पे 7, अगर एक्स एक्सिस पे 0 है यानी कि ये खाली वाई डायरेक्शन में होता है। 4 5 6 7, ये यहाँ कहीं जाएगा 0 7। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखते हैं हम 2 0। इट मींस व्हाट, वाई एक्सिस कंप्लीटली 0 है यानी ऊपर डायरेक्शन में नहीं जाएगा, खाली और खाली इस डायरेक्शन में आएगा 2 0। तो ये होगा 2। इस तरह से बच्चे ने स्टेप पॉइंट को ड्रॉ किया और उनको समझा। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इनको नाम दे देती हूँ ए बी सी डी। आपकी बुक में भी इस तरह से क्वेश्चन है, बच्चे ड्रॉ करना है। ए पॉइंट है 4 2, ये रहा हमारा बच्चे ए। बी है 5 1, ये पॉइंट बी है। 2 3 है 3, 0 7 है 3 और ये है हमारा पॉइंट। इस तरह से हमने देखा इन डिफरेंट पॉइंट ड्रॉ। मैंने सर्कल कर दी थी ताकि आपको ये अलग से हाईलाइट दिखाई दे। ठीक है, अब मैं आपको सिंपली पॉइंट देती हूँ जो कि आपको बताना है वो किस लोकेशन पे है। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में होगा, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन ही ले ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब अगर पूछा जाए इनकी क्या लोकेशन, तो आप किस तरह से इन्हें बताएंगे ये चीजें।
ये पॉइंट है ए, इसको पहले एक्स एक्सिस में इस तरह से मिलाएंगे, ये वाई। तो इसकी क्या लोकेशन निकली, पहले हमने एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिया, फिर वाई। इस तरह से ये है बी, इसकी लोकेशन देखनी है, ये यहाँ से यहाँ है और यहाँ पे ये यहाँ, इसकी निकली 3 और 6। वाई का पीछे एक्स का आगे मैंने बताया था आपको बचे। इसी तरह से सी को भी हमने लोकेट किया, ग्राफ में आपको डायरेक्टली दिखाई देंगे 4 एक्स एक्सिस का है और 1 वाई एक्सिस का है। इसकी देखते हैं बेटा, इधर से 5 और इधर से 4, 5 और 4। इस तरह से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को जाना और किस तरह से हम पॉइंट्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। अब ये जो आपका चैप्टर है रियल लाइफ में भी यूज होता है, क्योंकि मैथ सिर्फ बुक तक नहीं है, इसका रियल लाइफ में भी यूज होता है। रियल लाइफ में इसका क्या यूज देखते हैं, ये गूगल मैप में यूज होता है। जब किस तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उसमें हमें नॉर्थ और साउथ करके दिखाया जाता है और एग्जैक्ट लोकेशन भी आती है, जैसे कि एक्स और वाई एक्सिस पे। इसी तरह से चैट बोर्ड में होता है, चैट बोर्ड में आप देखेंगे 12 करके सेक्शन डिवाइड होते हैं, उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्क करते हैं। बैटलशिप गेम, बैटलशिप की जितनी भी गेम होती है कि कहाँ पे एग्जैक्ट जो है हमें फायर करना है, उसमें यूज होता है। ट्रेजर हंट गेम होते हैं जिसमें कि हम हंटिंग करते हैं, उसमें यूज होता है। लूडो गेम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत यूज है। सिटी मैथ्स में यूज है, इसमें एक्स और वाई एक्सिस को हम ड्रॉ करके हम इजीली सब कुछ समझ पाते हैं। इस तरह से हम इसे किताबों से निकल के रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे एग्जैक्ट एनसीईआरटी में दिया क्या हुआ है, ये तो कुछ नहीं पता। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन है, पी एक कोऑर्डिनेट है, पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये है, क्यू एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस एक ही बात है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन होगा इसमें x2 x1 y2 y1 लेकर क्या है, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है पॉइंट, उसमें जो पॉइंट होता है x1 y और जो दूसरा वाला है x2 y2। तो अब हम इसमें देखते हैं कंपेयर करके कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। हम देखते हैं x1 की वैल्यू हो गई 5, x2 की हो गई 6, इसी तरह से y1 की हो गई 6, y2 की बच्चे हो गई 0। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, x2 यानी कि माइनस x1 यानी कि 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू रखी हमने 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें, 6 में से 5 क्या बचा 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से 6 किया तो माइनस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 माइनस माइनस के बच्चे प्लस लाते सिंपली ऐड करेंगे, आंसर आ गया रूट में 37। इसके पीछे हम यूनिट, ये हमारा आंसर आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है और भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम देखते हैं किस तरह का दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा मिड पॉइंट पे बेस्ड। वो क्या है, कैसे हमें 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, एम इसका मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने। ए के कोऑर्डिनेट है 1 2, इसके हैं 2 4। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने सेट किया है कोऑर्डिनेट है x और y। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y का होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन कंफ्यूजन x1 y1, हमने x1 y1 लिख दिया और x2 y2 लिख दिया। अब सिंपली हम इनकी वैल्यू पुट कर आंसर फाइंड आउट करते हैं। x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आ गया ये 3/2। अब y इसको निकालना है, y1 की वैल्यू है बेटा
2 एंड y2 की वैल्यू कितनी है 4। सब्स्टिट्यूट किया, डिवाइडेड बाय 2, 6 बाय 3 is 3। इसके सिंपली इक्वालिटी क्या आ गई 3 बाय 2 एंड 3। अब इसको हम गेम की तरह देखते हैं कैसे ये गेम हुआ। दो पर्सन यहाँ खड़े थे तो आ रहे थे, वो कहाँ मिले मिड पॉइंट है। उन मिड पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही x के साथ किया, ऐसे ही y के साथ को। इस तरह से आप इसी गेम की तरह याद रखने से ट्रिक की तरह याद रख पाते। तो अब हम फिर रिवीजन करते हैं बच्चे जो हमने टॉपिक किया है। देखते हैं रैपिड रिवीजन। ओरिजिन क्या होता है जहाँ पे x और y इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि मिलते हैं। x एक्सिस क्या होता है, कैसे मैंने याद करा आपको, लेटा हुआ पर्सन। y एक्सिस क्या होता है, खड़ा हुआ पर्सन। 5 और 2 में फर्स्ट नंबर क्या इंडिकेट करता है, तो फर्स्ट नंबर हमेशा x एक्सिस के पॉइंट को डिनोट करता है, यानी कि x एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना है। 07 कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो 07 हमेशा हम ऐसे ऐसे करके 7th नंबर पे 07 बस और बस y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से 80 कहाँ ड्रॉ करेंगे, 80 हम ऐसे ऐसे करके लाइन खींच के 80 को ड्रॉ करेंगे। 80 में बस और बस x एक्सिस इन्वॉल्व होगा, जैसे 07 पे बस y एक्सिस इन्वॉल्व होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है बच्चे, तो डिस्टेंस फार्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरह से मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, अगर हमें x को निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हमने सारे टॉपिक की क्विक रिवीजन की। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया, क्योंकि हमने इसके साथ प्ले किया, एंजॉय किया, खेला, सिंपली इसे हमने समझा नहीं, इसे हमने खेला, इसे रटना नहीं है। अगर आपको ये समझ आया, अगर आपने इसे एंजॉय किया, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी इंफॉर्मेशन भी बढ़े, क्योंकि किसी की हेल्प करने से ही दुनिया में तरक्की होती है सबकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में। हैप्पी लर्निंग, लेट्स प्ले विद मैथ्स in my another one shot.